In this video, we will discuss about seed marketing channel. In previous video, we already discussed what is seed marketing. Okay, सीड मार्केटिंग क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्या कौन कौन से प्रमोशनल मीडियाज़ का यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है सीड की मार्केटिंग में, राइट। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सीड की मार्केटिंग में कौन कौन से चैनल्स यूज़ होते हैं, राइट। तो देखो, सीड की प्रोडक्शन के बाद उसकी स्टोरेज, फिर पैकिंग एंड फिर प्राइसिंग डिसाइड होती है, राइट। फिर सीड की प्राइस डिसाइड होने के बाद सीड की सेलिंग या बाइंग होती है। तो सेलिंग और बाइंग में जो जो चैनल्स का यूज़ किया जाता है उसको सीड मार्केटिंग चैनल्स बोलते हैं। लाइक सोर्स क्या क्या हो सकते हैं मार्केटिंग चैनल्स के लिए या फिर सीड्स के लिए, वो है या तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं फार्मर्स को, या तो रिटेल मैनेजर्स के थ्रू कर सकते हैं, या फार्मर्स टू फार्मर एक दूसरे को सीड का एक्सचेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं। लाइक डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, ओके, मल्टी लेवल सेलिंग कर सकते हैं, या सिंगल सेलिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं फॉर द सीड मार्केटिंग चैनल, राइट। सो अगर हम सोर्स की बात की जाए तो सोर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, डायरेक्ट सेल्स हो सकते हैं, कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, रिटेल स्टोर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसर्स हो सकते हैं, और सुपर मार्केट्स हो सकते हैं जो कि एक सीड मार्केटिंग के लिए सीड का सोर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीड मार्केटिंग चैनल क्या क्या है। सीड मार्केटिंग चैनल से पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं सीड मार्केटिंग की। तो सीड मार्केटिंग का अगर मेन एम बताया जाए तो वो क्या होता है, सीड मार्केटिंग शुड एम टू सेटिस्फाई द फार्मर्स डिमांड। ओके, सीड मार्केटिंग क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करना फॉर रिलायबल सप्लाई ऑफ अ रेंज of improved seed varieties of assured quality at an acceptable price। एक एक्सेप्टेबल प्राइस में इम्प्रूव्ड सीड्स की प्रॉपर सप्लाई करना, सप्लाई करके फार्मर्स की डिमांड को फुलफिल करना, दिस इज द एम ऑफ सीड मार्केटिंग, राइट। Broadly, it includes such activities as production, processing, storage, quality control, and marketing of seeds, right? So next, source of seed available to farmers, right? सो हम इस में देखते हैं कि जो फार्मर्स के लिए सीड का सोर्स होता है वो अवेलेबल फॉर्म में किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर फार्मर्स देयर आर नंबर ऑफ सोर्स अवेलेबल फॉर द परचेस ऑफ सीड, राइट। सो फार्मर्स को किस किस तरीके से सीड अवेलेबल होता है, क्या क्या सोर्स होते हैं, राइट। तो फर्स्ट है डायरेक्ट सेल्स। द सीड प्रोड्यूसर सप्लाइज द फार्मर डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल सीड स्टोर्स एंड ए नेटवर्क ऑफ हिज हर ओन सप्लाई पॉइंट, राइट। तो डायरेक्ट सेल्स में क्या होता है, अगर कोई सेंट्रल सीड स्टोर है वो क्या करता है, सीधे फार्मर्स को डायरेक्ट, इसमें कोई भी इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट करके सीड की सप्लाई करता है, जिसको डायरेक्ट सेल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज फार्मर्स प्रोड्यूसर्स। ओके, जो फार्मर अपने फील्ड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, कुछ ऐसे रजिस्टर्ड फार्मर्स होते हैं जिनको कि एक क्या है, सीड की प्रोडक्शन के एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो डायरेक्टली फार्मर टू फार्मर सीड का सोर्स प्रोवाइड करते हैं दूसरे फार्मर्स को। फार्मर्स विद सीड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर लाइसेंस्ड टू सप्लाई अदर फार्मर्स विद इन देयर जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव्स। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है जो कि फार्मर्स को एक सोर्स प्रोवाइड करती है सीड का सोर्स, राइट। कोऑपरेटिव्स एज फार्मर्स प्रोड्यूसर्स एंड और अ सप्लायर्स ऑफ इनपुट ऑफ मेंबर्स, ओके। तो जो कोऑपरेटिव्स होती है वो सीड्स के साथ साथ सीड का सोर्स भी प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ कुछ एग्रीकल्चर इनपुट्स भी प्रोवाइड करती है। फार्मर्स डीलर, फार्मर एक्ट एज डीलर, राइट। तो जो देखो, फार्मर प्रोड्यूसर में क्या होता है कि कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड फार्मर होते हैं जिनको प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस मिलता है। लेकिन फार्मर डीलर्स की बात की जाए तो कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कि सीड की डीलिंग का काम करते हैं, मतलब उसको बेचने का काम करते हैं। फार्मर्स एक्ट एज डीलर सप्लाई दियर नेबर्स, दिस कैन इवॉल्व इनटू ए हाईली डेवलपमेंट सिस्टम, ओके। अगर जो फार्मर्स है वही डीलर का काम करेंगे तो एक जो सिस्टम होगा वो हाई लेवल का सिस्टम
डेवलप होता है। नेक्स्ट, कमीशन एजेंट, दिस वर्क डायरेक्टली विद द प्रोड्यूसर ऑफ हिज हर इंटरमीडिएट्स पासिंग ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम द फार्मर। ओके, कुछ कमीशन एजेंट्स होते हैं जो कि फार्मर से क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। सबसे पहले किस किस क्वांटिटी में उनको सीड्स की ज़रूरत है, नीड है, उस बेसिस में वो क्या करते हैं, कुछ इंडस्ट्री से या प्रोड्यूसर से सीड को लेकर के फार्मर्स तक सप्लाई करते हैं ऑन कमीशन। Crop buyers, collectors, and crop or commodity traders who provide a point of contact with farmers and can be used to market seed, right? सीड को मार्केटिंग करते हैं जो कमोडिटी होती है उसको ले करके, राइट। नेक्स्ट इज रिटेल स्टोर डीलर, टाउन एंड विलेज डीलर्स who retail a range of agriculture inputs with the larger operators, possibly having sub dealers, right? सो रिटेल स्टोर में क्या होता है, देखो जो कुछ टाउन्स, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं या विलेज होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे डीलर्स होते हैं जो कि एक सीड के सोर्स को एक होल मतलब होल सेल से लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट करते हैं और फार्मर्स को देते हैं। उसके साथ साथ वो कुछ एग्रीकल्चर इनपुट्स भी सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल प्रोसेसर्स, प्रोसेसर्स इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक क्रॉप, राइट। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसर्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक क्रॉप में इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स, कैनर्स या ऑयल सीड क्रशर्स, who may have an interest in supplying seed as part of growing contract on integrated production system, राइट। जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसर्स हैं, वो बड़े बड़े फार्मर्स में क्या क्या, इसकी ऑयल सीड क्रशर्स हैं या फिर वेजिटेबल कैनर है, जो भी मतलब अगर बोला जाए तो जो ऑयल सीड्स या फिर वेजिटेबल्स या कोई भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है जिससे सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होती है, उसको वो प्रोसेसर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर जो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कोल्ड स्टोर ऑपरेटर, पोटैटो कोल्ड स्टोर ऑपरेटर्स ट्रेड पोटैटो सीड सिंस दे डील डायरेक्टली विद द ग्रोअर्स एंड हैव द अप्रोप्रिएट स्टोरेज, राइट। जो कोल्ड स्टोर ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पोटैटो ब्रीडर जैसे कुछ क्रैश क्रॉप होती है उनके सीधे कांटेक्ट करते हैं और जो इनका प्रोड्यूस होता है उसको सीधे एक स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज की क्या कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंज्यूमर्स आउटलेट, कुछ गैराज, शॉप्स या सुपरमार्केट्स होते हैं जो भी बेस्ट सोर्स होते हैं सीड की सेलिंग के लिए, राइट। सो जो कुछ ऐसे क्या होता है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है जो कि सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है फार्मर्स को डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। तो कौन कौन से चैनल हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट चैनल या मल्टी लेवल चैनल या सिंगल चैनल हो सकते हैं। सो कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज है जो कि सब्सिडीज़ या गारंटीज प्रोवाइड करती है सीड को, तो सोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते समय, जिससे कि फार्मर्स को प्रॉफिट हो, ऑल थ्रू फार्मर्स को प्रॉफिट हो और उनकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो, कम प्राइस में उनको सीट्स अवेलेबल हो, इम्प्रूव्ड सीट। Although government extensions outlets are not strictly retail outlet, seed is sometimes supplied to the farmers through government-sponsored agencies and departments which administer crop or regional development and credit programs, right? जो मैंने अभी बताया कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज या कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, सीड की सप्लाई का काम करते हैं फार्मर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। So next, channels for seed marketing may be described as, so कौन कौन से चैनल्स हो सकते हैं, अगर हम बात करें डायरेक्ट लेवल चैनल हो सकता है, सिंगल लेवल चैनल या मल्टी चैनल्स, ओके। सो और अगर हम और चैनल्स की बात करें तो उसमें हम बोल सकते हैं फार्मर्स टू फार्मर्स ऐसा चैनल है, ठीक है। तो जितने भी इंटरमीडिएटरी प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स के बीच में यूज़ होंगे, उस बेसिस में कौन से लेवल का चैनल यूज़ हो रहा है, मीन्स डायरेक्ट लेवल है या सिंगल लेवल है या मल्टी लेवल है, राइट। सो वी डिस्कस डायरेक्ट लेवल, द सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज द फार्मर्स डायरेक्टली, ओके। जो सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो सीड्स को डायरेक्टली फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है। सम फीचर्स ऑफ डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आर
फॉलोइंग। द सप्लायर्स हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स। ओके, जो भी सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो सीधे कॉन्टैक्ट में होती है फार्मर्स के और उनको सीड प्रोवाइड करती है। ए हाई लेवल ऑफ सर्विस एंड कस्टमर सपोर्ट कैन बी मेंटेन। जो डायरेक्ट लेवल होता है उसमें हाई लेवल ऑफ सर्विस एंड कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसको मेंटेन किया जाता है। डायरेक्ट कंट्रोल इज मेंटेन ओवर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई भी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो सीधे फार्मर्स के कांटेक्ट में होती है तो उनसे वो डायरेक्ट फीडबैक ले सकती है और उनको इम्प्रूव्ड सीड्स या क्वालिटी सीड प्रोवाइड कर सकती है और उनके जो भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं उनको सीधे फार्मर्स तक भेज सकती है। A responsive management structure and well-motivated staff are required. Where there are many staff involved in a direct sales organization, there can be an inbuilt inertia to change, so the system may lack flexibility. राइट, सो देखो, अगर रिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट और वेल मोटिवेटेड स्टाफ की ज़रूरत होती है, मतलब जो भी फार्मर्स का कोई क्वेरीज होती है तो उसको तुरंत उसको रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स करना होता है। तो एक वेल मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट एंड वेल मोटिवेटेड स्टाफ की ज़रूरत होती है। अगर स्टाफ अच्छा होता है तो डायरेक्ट सेलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अच्छी इम्प्रूव करती है और फार्मर्स को गुड क्वालिटी या इम्प्रूव सीड प्रोवाइड करती है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। द रिवेन्यू नेसेसरी टू पे फॉर द हाई फिक्स्ड कॉस्ट will only come from having a wide product range and achieving good market shares or selling high value products such as horticultural seed. ओके, तो अगर किसी भी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग करती है तो उससे क्या होगी, एक उसको रेवेन्यू प्राप्त होगी। रेवेन्यू की बात करें तो उनको प्रॉफिट होगा। मीन्स प्रॉफिट किस बेसिस पे होगा कि आपका सीड की प्राइसिंग क्या है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ओके, तो रेवेन्यू हाई कब मिलेगी ऑर्गेनाइजेशंस को, जबकि उसके प्रोडक्ट का रेंज वाइड होगा। ठीक है, अगर एक ही प्रकार के सीड को वो परचेज सेल कर रहा है तो उसकी क्या होगी, रेवेन्यू कम होगी। अगर वो हॉरिजॉन्टली वो उसका रेंज है, मीन्स डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स या एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी रेवेन्यू ज़्यादा होगी। लाइक कुछ वेजिटेबल सीड्स है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है, उसकी सीड्स की प्राइसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट होता है जिससे कि उनको रेवेन्यू ज़्यादा होगी। सेकंड वन इज सिंगल लेवल, राइट। द सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज द फार्मर्स थ्रू इंडिपेंडेंट रिटेल आउटलेट्स। ओके, देखो डायरेक्ट लेवल में क्या था, जो सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो सीधे फार्मर्स के कांटेक्ट करके उनको सीड प्रोवाइड कर रही थी। सिंगल लेवल में क्या होगा, दोनों के बीच में एक सिंगल इंटरमीडिएटरी होगा, मतलब रिटेल इंटरमीडिएटरी होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा। द मेन फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम आर दैट द सीड सप्लायर्स रिलाइज ऑन द रिटेलर फॉर विद कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स। ओके, तो जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो रिटेल स्टोर को सीड प्रोवाइड करती है, जो ऐसे रिटेल स्टोर को प्रोवाइड करती है जिनका सीधा कांटेक्ट हो फार्मर्स के साथ। रिटेल नेटवर्क रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सर्विस एंड सपोर्ट फ्रॉम द सप्लायर। जो रिटेल स्टोर मैने होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए, किनके साथ, जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस है और फार्मर्स के साथ उनकी सर्विस और सपोर्ट क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। गुड administrative control must be provided by sales management, राइट। तो गुड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मैनेजमेंट एक होना चाहिए जो कि सेल्स को मैनेज कर सके। द सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिव। जो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फार्मर्स की तरफ से डिमांड बढ़ रही है रिटेल स्टोर और अगर सीड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, तो जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने में असमर्थ हो। इसलिए दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और दोनों साइड से रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, वेल कम्युनिकेटिव होना चाहिए। सेकंड वन, सॉरी, नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट क्वालिटी एट द रिटेल लेवल must be monitored for deterioration and adulteration and a return system should be considered. जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी उनको रिटेल लेवल पे कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर कोई सीड में डिटेरियोरेशन या एडल्ट्रेशन होती है तो वो रिटर्न सिस्टम कंसिडर
करना चाहिए, मतलब जो भी सीड्स अगर ख़राब होते हैं तो रिटेल से उनको वापस जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे रिटर्न करने की पॉलिसी होनी चाहिए। Although the product may be well promoted, the supplier relies on retailers to make the final sell. Okay? जो सेलिंग होती है, सेलिंग कब ज़्यादा होगी, जब उस प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा। जितना ज़्यादा प्रमोशन होगा वो उसके बारे में वेल अवेयरनेस रहेगी उस प्रोडक्ट के बारे में, जिससे उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज़ मल्टी लेवल। ओके, फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट सेल्स या डायरेक्ट लेवल, सेकंड वन इज़ सिंगल लेवल जिसमें एक इंटरमीडिएटरी की यूज़ हुआ है। मल्टी लेवल्स में अगर कोई सेंट्रल सेल्स है वो रीजनल्स को सीट प्रोवाइड कर रही है, रीजनल से आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट से होलसेल पे आ रहा है, होलसेल से रिटेल, मतलब प्रोड्यूसर या ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर्स के बीच या सीड जो प्रोड्यूस कर रहा है उनके बीच में जो बहुत सारे इंटरमीडियरी यूज़ होंगे, मतलब इन्वॉल्व होंगे, उनको मल्टी लेवल सीड मार्केटिंग सिस्टम्स कहा जाता है, सॉरी सीड मार्केटिंग चैनल। द सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज ए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, wholesaler or regional distributor who in turn supply sub distributor on retail outlet, right? This system is characterized by the suppliers having no direct contact with the farmers. जो सप्लायर्स होता है उनका कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है फार्मर्स के साथ। प्रोडक्ट्स बीइंग स्ट्रांगली प्रमोटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट डिमांड, प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है, स्ट्रांगली प्रमोट किया जाता है ताकि उसकी डिमांड अच्छी हो, उसकी डिमांड अच्छी क्रिएट हो। सप्लाइंग सीड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स इन सफिशिएंट टाइम टू अचीव टाइमली अवेलेबिलिटी एट द रिटेल लेवल। ओके, सफिशिएंट मतलब जिस टाइम पे सीड्स की डिमांड है उसी टाइम पे उसकी सप्लाई होनी चाहिए। Management ensuring that there is a good system of monitoring sales and obtaining feedback from the farmers. एक गुड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो कि जो फार्मर्स के फीडबैक हैं सीड के बारे में उनको वो उनका एक रिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट होना चाहिए, उनको वो सुने और उनके जो भी क्वेरीज हैं या फिर कोई भी कंप्लेंट्स हैं उसको तुरंत सॉल्व करें। द डिस्ट्रीब्यूटर्स बिग इंटरेस्टेड ओनली इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग लाइन्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो इंटरेस्टेड कब होता है, जब उसका सेलिंग जो होता है वो स्ट्रांग हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो उस चीज़ों की, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है इंटरेस्टेड होता है। इफ़ नाइदर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर द इकोनॉमी आर वेल डेवलप्ड, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स में सप्लाई simply not be available and the seed producer will have to supply seed to regional wholesaler and distributor। अगर कोई नेशनल मतलब जो स्ट्रक्चर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है और वेल इकोनॉमिक नहीं होता है तो उस केस में जो सीड प्रोड्यूसर होते हैं वो सीधे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को और जो रिटेलर्स या होलसेलर्स को सीड्स की सप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ द सीड मार्केटिंग चैनल।